प्यारे दोस्तों, उल्लू की कितनी अक़साम हैं, उल्लू के कितने ख़ानदान हैं, उल्लू को क्या रात में दिखाई देता है या नहीं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, उल्लू एक शिकारी परिंदा है जो दिन में सोता है और रात, सुबह या शाम के वक्त शिकार पर निकलता है। इनकी कुछ अक़साम दिन में भी शिकार करती हैं। उल्लू एक वक्त में 3 एतराफ़ में देख सकता है, जबकि इंसान सिर्फ 2 एतराफ़ में देख सकता है। प्यारे दोस्तों, उल्लू की सुनने की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये आवाज़ की सिमत और आने वाली आवाज़ के फासले का तयन भी कर सकते हैं। उल्लू अपनी गर्दन और सर को 270 डिग्री ज़ाविये तक घुमा सकता है। दूसरे अल्फाज में ये अपनी गर्दन को उल्टा मरोड़ कर पिछली साइड पर भी देख सकता है। उल्लू ज़्यादातर ग्रुप यानी ख़ानदान की सूरत में रहते हैं। इनके पंजे और चोंच नोकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उल्लू खामोश उड़ान भरता है, यानी उड़ते वक्त दूसरे परिंदों की तरह इनके परों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। प्यारे दोस्तों, अगर उल्लू के ख़ानदान की बात की जाए तो दुनिया में उल्लू के 6 ख़ानदान पाए जाते थे। याद रहे, यहाँ पे हम ख़ानदान की बात कर रहे हैं, इक़साम का जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन अब सिर्फ 2 ख़ानदान बाकी हैं। जो 2 ख़ानदान बाकी हैं उनके नाम समाअत फरमाएं, आम उल्लू और बारान उल्लू। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी उल्लू की यही 2 ख़ानदान पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बारान उल्लू, इनकी टांगें लंबी होती हैं, चेहरा दिल की शक्ल का और प्लेन होता है। वो दिल जो हम महबूब और महबूबा के लिए मैसेज या खात्मे बनाते हैं। इनके कान नुमायां नहीं होते, आंखें छोटी छोटी होती हैं। इनकी शक्ल की वजह से आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। ये आपको बड़े या दरमियाने साइज में देखने को मिल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में इनकी 16 जबकि पाकिस्तान में इनकी सिर्फ 1 किस्म पाई जाती है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली किस्म का साइज बड़ा होता है। इनके पर वाटर प्रूफ नहीं होते। अब बात करते हैं आम उल्लू की। प्यारे दोस्तों, इनकी चोंच लंबी और चेहरा भी कदरे लंबूतरा होता है। इनके कान लंबे और नुमायां होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और आंखों के गिर्द पर्दों का दायरा नुमा डिज़ाइन बना होता है। ये छोटे और बड़े साइज में पाए जाते हैं। इनके पर वाटर प्रूफ होते हैं। दुनिया भर में आम उल्लू की 220 जबकि पाकिस्तान में आम उल्लू की सिर्फ 20 अक़साम पाई जाती हैं। एक अहम बात याद रखिएगा कि अगर आप ये समझते हैं कि उल्लू को शायद दिन के वक्त नज़र नहीं आता तो बिल्कुल गलत है। आपके इल्म में इजाफा करते हुए आपको बताते हैं कि उल्लू को दिन के वक्त बिल्कुल सही नज़र आता है। उल्लू की बाज़ अक़साम दिन के वक्त इंसान से भी ज़्यादा तेज़ देख सकती हैं। ये बात अलग है कि उल्लू को रात के वक्त दिन से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, अगर खुराक की बात करें तो इनकी खुराक में छोटे जानवर, परिंदे, हशरात और रेंगने वाले जानदार शामिल हैं। इनकी कुछ अक़साम मछलियों का शिकार भी करती हैं। प्यारे दोस्तों, अब इनके मस्कन के ऊपर रोशनी डालें तो आपको बताते चलें कि सवाए इंतहाई ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और चंद जजीरों के अलावा उल्लू पूरी दुनिया में पाया जाता है। उल्लू ज़्यादातर घने और पुराने दरख्तों, देहातों और पुरानी इमारतों और सुनसान जगहों पर पाया जाता है। ये अक्सर खेतों में मौजूद खंभों की तारों या खंभों पर बैठा हुआ नज़र आता है। प्यारे दोस्तों, अगर उल्लू के फ़ायदे की बात की जाए तो कुदरत ने कोई चीज़ बग़ैर मकसद के पैदा नहीं की। उल्लू की खासियत ये है कि ये अपने ब्रीडिंग सीज़न में अपने बच्चों की खुराक के लिए चूहों, छिपकलियों और सांप वगैरह का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इन नुकसानदेह जानदारों की तादाद कंट्रोल में रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक उल्लू अपने ब्रीडिंग सीज़न के दौरान ऐसे 3000 जानदार का शिकार कर लेता है। प्यारे दोस्तों, बाज़ लोगों के कंसेप्ट में उल्लू मनहूस समझा जाता है, पर ऐसी कोई बात नहीं। हमारे मज़हब इस्लाम में भी ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। बाज़ लोग तो इसको मनहूस समझकर इसको मार भी डालते हैं। ये सरासर जुल्म है। उल्लू आम जानदारों की तरह एक जानदार है और ख़ूबसूरत परिंदा है, तो इसलिए इसको मारने से गुरेज करें।
پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔